आज मैं इसी अवसर पर आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको बताया गया है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में मैं बताने वाला हूं। इसमें अभी इसके फॉर्म हैं वो भर गए हैं। इनके फॉर्म जो थे वो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। इनके फॉर्म अब नहीं भरे जा रहे हैं, लेकिन इनका इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमें बहुत ही अनिवार्य हैं, वो सब हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ में ये भी इसमें चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू होगा कहाँ और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए अभी तक नागौर में है इंटरव्यू वो संपन्न हो चुका है, जिसमें क्या और कैसे जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं, इसी को मैं आधार लेकर के आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। देखिए आवश्यक दस्तावेज, इससे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, फोन आएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब है और कहां है। ये सब इंटरव्यू कॉल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आवश्यक जो दस्तावेज है जो आपको लेके जाने हैं वो क्या है, वो है अधिकतम शैक्षणिक योग्यता तालिका एवं प्रमाण पत्र। अर्थात आपकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उसका जैसे कि कोई 10वीं पास है और 10वीं पास के साथ कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने बीएड भी कर रखी है, एमएससी एमए भी कर रखी है। तो जितनी अधिकतम योग्यता है उनकी अंक तालिका और उनका प्रमाण पत्र आपको साथ में लेके जाना है। हाई योग्यता आपके पास जो भी है उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है। साथ साथ में जो अनिवार्य क्या है, सेकेंडरी की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, ये तो होना ही चाहिए अगर आप 12वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, ठीक है। इसके बाद गांव का निवासी होने का प्रमाण पत्र। अब ऐसा सबूत हम क्या दें, इसके लिए हमारे पास आधार कार्ड होता है जो सबके पास है। आधार कार्ड जरूरी है और हर जगह आधार कार्ड तो वैसे ही जरूरी है, तो लेके जाना ही है। इसके साथ साथ पहचान पत्र में भी हमारे मूल निवासी यानी जहां के हम निवासी उसका प्रमाण पत्र होता है। ये भी नहीं है तो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है हमारे पास, और ये भी नहीं है तो जन आधार जो है वो भी हमारे पास, इनमें से कोई भी हो मूल निवास के कोई प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जनरल के लिए कोई जरूरी नहीं है यहाँ। इसके बाद प्रमाण पत्र मतलब महात्मा गांधी प्रशिक्षण में भाग लेने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब ये कहां से लेके आए, अगर आपने कभी भी महात्मा गांधी प्रशिक्षण में भाग लिया है तो वहां से आपको एक प्रमाण पत्र जरूर मिला होगा, वो अगर आपके पास है तो वो लेके जाइएगा। अगर आपने एनसीसी प्रमाण पत्र यानी एनसीसी का रखा है तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आपने तो स्काउट गाइड है इसमें अगर कभी भाग लिया है तो वो भी आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो लेके जाइए। सुरक्षा सखी प्रमाण पत्र है तो वो भी आप साथ में रखें। इनके अलावा दस्तावेज हैं वो हमारे पास सारे ही होने चाहिए, लेकिन ये अनिवार्य हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि ये लास्ट वाले हैं, अगर आपके पास है तो लेके जाइए, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में नहीं जाएंगे। अब इंटरव्यू में होगा क्या, इंटरव्यू में कुछ नहीं होगा। इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात इंटरव्यू होती है बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले आप शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल रिलैक्स महसूस करिए, एकदम शांत जैसे आप रहते हो उस हिसाब से जाइए। लेकिन बॉडी लैंग्वेज में एक ध्यान रखना है, आपका जो पहनावा है वो वास्तव में अट्रैक्शन वाला होना चाहिए और आपकी जो एंट्री है वो भी क्या होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाली बात आप में होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि घबराए हुए अंदर चले गए, पता नहीं क्या पूछेंगे, ऐसा आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। जो पूछा जाएगा वो आपको सब कुछ आता है, ऐसे आपके दिमाग में एक ही बात रखनी है कि जो पूछा जाएगा वो मुझे पहले से आता है। क्या पूछेंगे, जो भी पूछ लेंगे देखा जाएगा। इसी प्रकार से आपकी इंटरव्यू है वो बिल्कुल मे आई कमिंग सर, ठीक है, ऐसे होना चाहिए कि आप हमेशा इंटरव्यू देने आते हो, हमेशा इनसे बातचीत करते हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बिना वजह से आप उनके सामने हंस रहे हो, तो ये बातें आपके बॉडी लैंग्वेज में पहले होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि आप लोग पर्सन के रूप में कि आप लोग इस भर्ती क्यों होना चाहते हो, ये नौकरी क्यों करना चाहते हो। तो आपका सबसे पहला सवाल के उत्तर जो आपका रहेगा वो यही रहेगा कि सर
कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरी नजर में काम सारे बड़े होते हैं और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे सेवा का मौका मिल रहा है। जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब जन कल्याणकारी योजनाओं को मैं मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं या मेरे इर्द गिर्द के नहीं है, उन सब को मैं पहुंचाऊंगा, और ताकि मेरे चाहने वाले प्रत्येक बंदे को इस योजनाओं का फायदा मिले। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंचित है, और अब इसके बाद जब मैं ये सर्विस करूंगा तो मैं ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगी कि मैं किसी को भी वंचित नहीं रहने दूंगा, सबको जानकारी दूंगा जन कल्याणकारी योजनाओं की। और साथ साथ में ये पूछ सकते हो कि आप 4500 रुपए में करोगे क्या, 4500 रुपए में क्या होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर मैं बिल्कुल फुल बेरोजगार हूं और वैसे भी मैं अब क्या कमा रहा हूं, इससे मेरा जनसंपर्क तो बढ़ेगा और मेरा जो उनसे जो कनेक्टिविटी में जो थोड़े देर खर्चा जो आएगा वो मैं यहाँ से क्लियर कर लूंगा। वैसे भी मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, बिल्कुल क्या हूँ, बेरोजगार हूँ, फुल बेरोजगार हूँ। आप निश्चित होकर के मैं 12 महीने की नौकरी ये करना चाहता हूँ ताकि मुझे कनेक्टिविटी मिले, लोगों से जनसंपर्क जो है वो बढ़े, मेरा कनेक्टिविटी बढ़े। तो इस तरह के जो नॉर्मल सवाल है वो पूछे जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे, गणित के सवाल आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, अंग्रेजी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी भर्तियों में बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जो आपकी जो दैनिक जीवन में होते हैं वही प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको ये प्रश्नों वाले को बहुत ही ज्यादा सीरियसली आपको दिमाग पे बिल्कुल आपके नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। साथ साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होकर ही आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और साथ साथ में आप बिल्कुल सक्सेस भी होंगे। और मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं कि आप सिलेक्ट होंगे, और सबको मेरी ओर से सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।